हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं। चलिए आज दोस्त क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नंबर 4 होने वाला है। और बेहतरीन तरीके से वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो आज बात करने वाले हैं कि जो वियोजन जो अभिक्रिया है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, बारी बारी से आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा बोर्ड पर आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि वियोजन अभिक्रिया कितने टाइप का होता है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है वैद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। अब बारी बारी से हम बात करेंगे कि उष्मीय वियोजन क्या है। तो देखिए यहां पे है उष्मीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मा के द्वारा वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। देखिए यहां पे इसको कहेंगे अंग्रेजी में थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए हम बोर्ड पर इसलिए लिख के बताते हैं दोस्त कि आप लोग अच्छे तरह से सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अब बोल के हम अगर पढ़ाएंगे आप लोग के यूट्यूब पर तो आप लोग अच्छी तरह से लिख नहीं पाइएगा, बहुत ज्यादा टाइम मरेगा। और ऐसा आराम से स्क्रीनशॉट भी करके आप सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, इसलिए हम लिख के बताते हैं। ओके, चलिए देखिए तो उष्मीय वियोजन, देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको लग रहा होगा कि उष्मीय वियोजन कहने से ही पता चल रहा है कि उष्मीय का मतलब ऊष्मा होता है और वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, यानी ऊष्मा के द्वारा वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। तो देखो इसका बेस्ट एग्जांपल भी आई है ना, एकदम बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट के। जब हम क्या करते हैं, किस पर जब ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या होता है कि 2 भागों में टूट जाता है। एक टूटता है कली चूना और एक निकलता है इसमें से गैस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अनबुझा चूना भी कहा जाता है। जब देखिएगा, जब इस पर क्या कीजिएगा कि जब हीट दीजिएगा ना गर्मी के मौसम में, या फिर क्या होता है कि देखिएगा जब क्या तो होता है दिवाली आता है तो चूना में जब पानी डाल के छोड़ दीजिएगा ना, तो जब जैसे ही तीव्र प्रकाश मिलेगा ना सनलाइट, तो ऑटोमेटिक होता है कि हीट मिलने पर क्या होता है, खोलना शुरू करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको मिलेगा ना, हीट मिलेगा ना भाई, तो क्या होगा, कैल्शियम का कली चूना और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो इसको हम बोलेंगे उष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा टूट रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वैद्युत वियोजन, है ना। क्या है भाई वैद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिक और डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे कहता है कि विद्युत के द्वारा वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना। H2O को हम लोग कहते हैं साधारण जल। क्या बोलते हैं, साधारण जल, जो हम लोग पीने के लिए काम में लाते हैं। तो क्या करते हैं कि जब जल पर, इसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। जब जल पर क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इसको हम बोलेंगे वैद्युत वियोजन। इसका बेस्ट एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाशीय वियोजन, ठीक है ना। प्रकाशीय का मतलब होता है प्रकाश और वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सनलाइट के प्रेजेंस में, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। यहाँ पे देखिए हम लिख कर रखे हैं कि वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है AgCl। इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। जब क्या करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड पर जब सनलाइट प्रवाहित करेंगे तो हमारा टूटेगा Ag और Cl2 में विखंडित हो जाता है। तो हम इसे बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। तो ये हम तीनों के बारे में आसानी से हम जान गए। अब नेक्स्ट चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए भाई साहब, द्वि का मतलब होता है 2, विस्थापन का मतलब हट जाना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, हट जाना, और अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कि जब 2 यौगिक
अपने आयनों मूलकों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो यौगिक अपने आयनों मूलकों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी जो कंपाउंड है उसमें कह रहा है कि दो जो यौगिक है वो आयन का मतलब क्या हुआ कि जगह में पॉजिटिव और निगेटिव, धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित हो, उसी को बोलते हैं आयन। तो देखिए यहाँ पे हम लिए हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ाते हैं, एग्जांपल एक दो को दे करके अपनी बात को बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, इसलिए कि ज्यादा एग्जांपल आप लोग जब पढ़िएगा तब माइंड क्या होगा कि पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या कहने वाला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम सल्फेट और एक क्या लिए हुए हैं, बेरियम क्लोराइड। पहला क्या है सोडियम सल्फेट और एक क्या है बेरियम क्लोराइड। ये दो का हमारा क्या है कंपाउंड है। अब दोनों क्या करेगा, यहाँ पे आयन का अदला बदली करेगा और दो नया कंपाउंड बनाएगा, उसी को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कैसे करेगा, तो जरा देखते हैं बारी बारी से। एक लिए है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और एक लिए हैं बेरियम क्लोराइड। अब देखो कैसे अपने आयनों मूलकों का अदला बदली करता है। तो देखो यहां पे बाबू यह सोडियम जो है धनायन है, सोडियम के संकेत कन एन है ना, एकदम सिंपल है, अब बोल सकते हैं। चलिए बचपन वाला थोड़ा है आ गया, बचपन का यार मुझे भूल नहीं जाना रे। देखिए सोडियम आप लोग के अगर पहचानने नहीं आएगा कौन धनायन है कौन ऋणायन है, तो हम सिंपल तरीका बता रहे हैं एकदम मलाई मार के। देखिए कैसे, जो पहले रहेगा वो हमेशा धनायन रहेगा और जो बाद में रहेगा हमेशा ऋणायन रहेगा। तो ये है 1 पॉजिटिव और सल्फेट का होता है 2 निगेटिव। इसका होता है 2 पॉजिटिव और इसका होता है 1 निगेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम का 1 ज्यादा है और सल्फेट का 2 कम है। इसका मतलब हुआ कि बेरियम का 2 ज्यादा है और क्लोरीन का 1 कम है। तो आखिर अभिक्रिया कैसे नए यौगिक का निर्माण करेगा, जरा हम देखते हैं। देखिए ये क्या करेगा कि सोडियम जो है ना अपना प्लस माइनस ढूंढ लेता है। हर अपना क्या चाहता है, अरे प्लस जो है पुरुष है, महिला ना खोजेगा भाई, है कि नहीं, कि पुरुष पुरुष को खोजेगा, ऐसा कभी हुआ है और नहीं होगा। तो देखो ये जो प्लस है ये माइनस ढूंढ लिया और ये जो प्लस है ये ढूंढ लिया सल्फेट यानी माइनस। तो क्या करेगा कि ये दोनों आपस में भी क्रिया करके वो नया कंपाउंड बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो देखिए इसके पास 1 ज्यादा है और इसके पास 1 कम है, तो ये दोनों आपस में बतियाथूस हो क्या करे के, तो दोनों सोडियम और क्लोरीन बतियाते हैं दोनों, तो क्या होता है कि एक नया कंपाउंड बनता है। कैसे, ये दोनों कहता है कि दोनों मिले के ना तो हम लोग का जो कंपाउंड हो जाएगा वो क्या बन जाएगा NaCl, यानी 0 वैलेंसी हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका 1 और इसका 1 यानी दोनों मिलता है कहा है, तो इसका भी 1 ज्यादा है और इसके पास 1 कम है, तो दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा NaCl। और उसी प्रकार से बेरियम मिलेगा और सल्फेट मिलेगा, तो इसके पास 2 ज्यादा है इसके पास 2 कम है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बना देगा बेरियम सल्फेट बना देगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, सॉरी SO4। अब देखो यहाँ है सोडियम सल्फेट तो यहाँ है सोडियम क्लोराइड, यहाँ है बेरियम क्लोराइड तो यहाँ है बेरियम सल्फेट। ये बताओ कि इससे ये दोनों कंपाउंड नया बना कि नहीं, तो इसी को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब हटना, एक जगह पर से हट के अब क्या हो गया, देखो सोडियम क्लोराइड बना दिया और बेरियम सल्फेट बना दिया, दोनों एक दूसरे का अदला बदली कर लिया कि ये कहता है कि तोरा भी हमारा रहे के मन ना है, तो किसके पास जाएगा बेरियम के पास। अब यहां से उठ के एक साथ में है कि नहीं, क्योंकि देखो भाई किसी से कोई चीज मांग के खाओ और देखो चोरा के खाओ, तो चोरा के जो खाएगा ना वो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, है ना, कांचा भी रहेगा ना तो उतना ही इंटरेस्ट से खाएगा, लेकिन मांगे वाला सिस्टम जो है अच्छा है लेकिन उतना स्वाद नहीं लगेगा। तो क्या करता है कि यहाँ से हट के सोडियम भी से और बेरियम के साथ चल जाता है। तो देखो दो का हमारा कंपाउंड बना तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अभी दोनों भी क्या करेगा आपस में अभिक्रिया करेगा, तो इस सोडियम प्लस है, NO3 माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो सोडियम करेगा नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया तो बना देगा NaNO3, ये इसको बोल सकते हैं NaONO3,
देखो ना बोल के सामने चलेगा, NaONO3 या बोलिए NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट बना दिया और यहाँ बना दिया सिल्वर क्लोराइड। यहाँ देखिए HCl है, NaOH है, तो Cl करेगा Na के साथ अभिक्रिया बना देगा NaCl, और OH करेगा H के साथ अभिक्रिया तो बना देगा H2O जल। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो कॉपर करेगा सल्फाइड के साथ अभिक्रिया बना देगा कॉपर सल्फाइड, और हाइड्रोजन करेगा सल्फेट के साथ अभिक्रिया बना देगा हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये सब हमारा देख रहे हैं क्या है, किसका अभिक्रिया है, तो ये सब हमारा जो चारों एग्जाम्पल है ये हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के, क्या ना, क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। पहले समझिए अवक्षेप का मतलब क्या होता है। अवक्षेपण का मतलब होता है अवक्षेप, और अवक्षेप का मतलब होता है कि बर्तन के तल्ली में जाकर नीचे बैठ जाना, उसको बोलेंगे अवक्षेपण। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त लिखा हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट और लिए है बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम अभिक्रिया किया क्लोरीन के साथ तो बनाया सोडियम क्लोराइड, और बेरियम किया सल्फेट के साथ तो बनाया बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप हमको मिल रहा है, ये तो इक्वस है ना, ये सोडियम क्लोराइड हमारा इक्वस है, जल में घुलनशील है, तो जल में जब पूरा घुल जाएगा तो तल्ली में तो नहीं बैठेगा ना, तो इसको हम अवक्षेपण नहीं कहेंगे। अवक्षेप उसी को कहेंगे जो जा करके बर्तन के तल्ली में सीधे नीचे जाके बैठ जाएगा, तो उसको बोलेंगे अवक्षेप प्राप्त हुआ। ठीक, जैसे देखिए हम मिट्टी को और जल को घोलते हैं, तो मिट्टी का जो चूर्ण है वो तल्ली में जाकर नीचे बैठ जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या है कि जाके तल्ली में बैठ गया, उसको बोलेंगे अवक्षेप, है ना। तो उसी प्रकार से एरो का चिन्ह नीचे आपको दिख रहा है, तो बेरियम सल्फेट जो है कि जब सोडियम सल्फेट के बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अवक्षेप के रूप में नीचे क्या होता है, जाकर तल्ली में बैठ जाता है, तो इसको बोलेंगे अवक्षेपण। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो बनता है सोडियम नाइट्रेट और प्लस में क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पर क्या है, अवक्षेप का काम करेगा। ये भी जो होता है सिल्वर क्लोराइड जाकर अवक्षेप के रूप में तल्ली में जाकर नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार से लेड नाइट्रेट की हम बात करेंगे, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो लेड आयोडाइड बनाता है, प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ पर ए जो हमारा है लेड आयोडाइड, ये भी किसका काम करता है, अवक्षेप का काम करता है, यानी ये भी जो हमारा है अवक्षेप के रूप में बर्तन के तल्ली में जाकर नीचे बैठ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे समझेंगे हम उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको हम बात करेंगे कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है ना। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, तो अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के गुण को नष्ट करके एक उदासीन पदार्थ का निर्माण करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आप चाहे तो किसी भी टाइप से आप बोल सकते हैं, है ना, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अर्थ तो वही निकलेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फाइनल इसका छोटा अगर इसका डिफिनेशन देखना है तो क्या बोलेंगे कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए इस फर्स्ट एग्जांपल इसका लिए है HCl और NaOH। ये दोनों को आपस में जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो बनता है NaCl और क्या बनता है, H2O जल बनता है। तो NaCl ये भी हमारा उदासीन है, और जल भी क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। उसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा है, क्षार के साथ, तो देखो भाई जेकरा में H रहेगा, जिस कंपाउंड में H रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड है, अम्ल है, और जिस कंपाउंड में OH रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार है। क्या बोलेंगे, क्षार है।
तो देखो इसमें एच है तो इसको बोलेंगे अम्ल, इसमें OH है तो इसको बोलेंगे क्षार। इन्हें के समझ लेना सार। यहाँ देखिए इसमें भी क्या है OH है तो इसको बोलेंगे क्षार, और यहाँ में क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना तो इसको बोलेंगे अम्ल। यहाँ देखिए OH है तो ये क्षार है, ये क्या है अम्ल है, अभी H है। अम्ल की पहचान है जेकरा में H रहेगा, है ना, यानी वो क्या करेगा कि जब उसको जल में डालेंगे तो H+ आयन का निर्माण करेगा, अम्ल रहेगा, और जल में डालने पर क्षार क्या करता है कि OH आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, क्षार होता है। तो जिसमें OH रहेगा वो क्षार रहेगा, और जिसमें H रहेगा उसको एसिड बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ भी क्या है कि इसको जी अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन सल्फेट के साथ तो बनता है अमोनियम सल्फेट, और प्लस में क्या बनता है जल। तो ये भी दोनों क्या है उदासीन है, अमोनियम सल्फेट उदासीन है और जल भी उदासीन है, न्यूट्रल है। यहाँ देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट और जल बनता है। यहाँ पर भी क्या है ये दोनों क्या है उदासीन है। यहाँ देखिए कल्ली चूना प्लस में क्या है एसिड है, यानी क्षार है, ये क्या है अम्ल है, दोनों अभिक्रिया कराएंगे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में बनेगा जल, ये भी क्या है उदासीन है। अब यहाँ पर आप लोग को एक बात दिमाग में खटक रहा होगा कि सर आपने तो कहे कि जिसमें OH रहता है वो क्षार होता है, और जिसमें H रहता है अम्ल होता है। बिल्कुल सही मैंने बोला, इसलिए कि यहाँ पे ढेर के लग रहा होगा कि यहाँ पे तो OH है नहीं, यहाँ पे सिर्फ O है। तो बात ध्यान रखना है कि जिस धातु में Cl रहे, है ना, सल्फेट रहे, Cl, SO4, NO3 ये सब जुड़ा रहता है तो उसको हम लवण कहते हैं, है ना। तो देखो धातु पढ़े होंगे आप लोग कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो कैल्शियम क्या है धातु है और इसमें जुड़ा हुआ है ऑक्साइड, तो इसका जो प्रकृति होगा क्षारीय होगा। तो जब किसी क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ या अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो हमेशा लवण और जल का निर्माण करेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे, और लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि आप लोग कमेंट करते हैं ना अपने प्यारी प्यारी उंगली से तो हमें मोटिवेट होना पड़ता है और एनर्जी बनता है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं और एक से एक वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले एपिसोड में।